अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पिछले दिनों मई के एंड में कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट के आर्सिकेर विलेज में एक मंदिर में कुछ मूर्तियों को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, जिसे इस्लामोफोबिक कन्नड़ा मीडिया ने अपने बायसनेस और मुस्लिम दुश्मनी में फॉल्स रिपोर्टिंग करते हुए घटना को हिंदू मुस्लिम का जो एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की और मुसलमानों के अगेंस्ट रिपोर्टिंग की। जैसे ही ये मामला गरमाया, राइट विंग ग्रुप्स ने मौका का फायदा उठाते हुए और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करना और मामले को बहुत ज़्यादा गरमाने की कोशिश की। पहले ये समझिए कि यह पूरा मामला क्या है। 30 मई 2022 को 4 बदमाश लड़कों ने मालेकल्लू तिरुपति टेम्पल के अंदर दाखिल होते हैं, जहां कुछ मूर्तियां रखी होती है। दोपहर का वक्त था और मंदिर के लोग लंच करने गए होते हैं। ये जो बदमाश लड़के हैं वो उन रखी हुई मूर्तियों को तोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। ये इंसिडेंट तकलीफदेह है और बहुत ज़्यादा आहत करने वाली है, क्योंकि किसी के भी बिलीफ को जो है उससे हर्ट होता है। जिसके बाद हिंदुत्व आतंकवादी तंजीमें जो हैं वो स्टेट में कम्युनल टेंशन और हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश करती है। ये जो तकलीफदेह इंसिडेंट हुआ, इसका सहारा लेते हुए मूर्तियों के तोड़े जाने की खबर जंगल में आग की तरह अरसीकेरे गांव में और शहर में बिल्कुल फैल जाती है, जिसमें वहां के लोकल मीडिया पोर्टल्स का बड़ा रोल रहता है। अमोग न्यूज़ हसन एक न्यूज़ पोर्टल है, एक लोकल न्यूज़ पोर्टल है। उसने रिपोर्ट चलाई कि एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स ने अरसीकेर में कहर बरपाया, मंदिरों के अंदर रखी मूर्तियां तोड़ दी। राइट विंग वेबसाइट ओप इंडिया ने इस न्यूज़ को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हुए अपना जो उसका एक खास नैरेटिव है, एंटी मुस्लिम जो उसका एजेंडा है, उसको पुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एक यूट्यूब चैनल है, उसने एंटी मुस्लिम फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए ये लिखा कि अरसीकेरे में महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे एंटी मुस्लिम लोग प्रेजेंट हैं। टाइम्स नाउ जो देश का एक बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, उसने इतने सेंसिटिव न्यूज़ को बिना सही से पड़ताल किए, यानी आधे रिसर्च के ऊपर इस तरह से पेश किया कि कश्मीरी पंडितों का जो है टारगेट किलिंग हुआ। उससे जोड़ते हुए 1 जून को एक प्रोग्राम चलाया और उसमें लिखा कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का टारगेट किलिंग हुआ, उसी तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुओं के मूर्तियों को अटैक किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। इंडिया टुडे ने भी एक स्टोरी चलाई जो हाफ रिसर्च थी, जिसका टाइटल था कि अटैक ऑफ हिंदू बिलीफ, यानी हिंदुओं का जो आस्था है उसके ऊपर हमला। TV9 कन्नड़ा जो एंटी मुस्लिम रिपोर्टिंग के लिए और इस्लामोफोबिक कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको याद होगा हिजाब कंट्रोवर्सी, उसमें उसने हिजाबी लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था और तकरीबन वन साइडेड रिपोर्टिंग करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ने की कोशिश की थी। उसने एक लोकल हेट मोंगर है जो मुसलमानों के अगेंस्ट हेटफुल स्पीच देने के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, उसका नाम है काली स्वामी। उसका एक बाइट चलाता है, उसका एक अपना एक वर्जन है जो बिल्कुल झूठ और जो है मुसलमानों से दुश्मनी के ऊपर, मुसलमानों से नफरत के ऊपर बेस्ड है। वो कहता है कि 4 मुस्लिम लड़के मंदिर के अंदर तालाब में नहाने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, मगर वो जबरदस्ती मंदिर के अंदर घुस गए और 3 घंटे के बाद मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी गई। काली स्वामी ने यह कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और प्रमोद मुतालिक को बुलाएंगे। जो लोग प्रमोद मुतालिक को नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि वो साउथ इंडिया का यति नरसिंहानंद समझा जाता है और वो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और जहर उगलने के लिए ही जाना जाता है। तमाम हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन फुल एक्टिव रही, प्रोटेस्ट हुआ और हर मुमकिन कोशिश की जाती रही कि माहौल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया जाए और हिंदू मुसलमान का जो समाज में एक माहौल है उसको पोलराइज किया जाए और किसी न किसी तरीके से दंगा करवा दिया जाए। 6 जून को हसन डिस्ट्रिक्ट के SP श्रीनिवास गोंडा का स्टेटमेंट आता है कि पुलिस ने 20 साल के अभिषेक नायक को और उसके साथ 3 माइनर लड़कों को अरेस्ट किया है। पुलिस साफ ये कहती है कि इस पूरे इंसिडेंट में किसी भी मुसलमान का कोई रोल नहीं है और न ही कोई मुसलमान इससे कनेक्टेड है। पुलिस ने यह बताया कि ये लोग मंदिर में तालाब में नहाने के लिए अक्सर आया करते थे, जहां हीटेड आर्गुमेंट हो जाती थी, क्योंकि मंदिर के लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग तालाब में नहाए। इसी तरीके से जब ये हीटेड आर्गुमेंट होता था तो इन बदमाश लड़कों ने इसका जो है बदला लेने के लिए मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की और तोड़ दिया। इंसिडेंट पूरा अनफोल्ड हुआ, चीजें क्लियर हो गई, मगर टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे
ऑप इंडिया और इन सब ये जो तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जानबूझ करके जहर फैलाने की कोशिश की और वन साइडेड रिपोर्टिंग की। जब ये पूरा मामला क्लियर हो गया तो इन्होंने बिल्कुल सफाई नहीं दी। इनके नफरत का और इनके जहर का कितना ज़्यादा असर हुआ है ये आने वाले वक्तों में जल्द ही पता चल जाएगी, क्योंकि इस तरह से जो नफरत फैलाई जाती है इसका असर बाद में मुसलमानों की लिंचिंग में, मुसलमानों के ऊपर अटैक्स में, उनका इकोनॉमिक बाइकआउट करने में देखने को मिलता है। आप ये समझिए कि ये हाफ रिसर्च और आधी पड़ताल की हुई इतनी ज़्यादा सेंसिटिव न्यूज़ को इन्होंने वन साइडेड चला दिया। और जब चीज़ें क्लियर हो गई तो होना तो ये चाहिए था कि ये पूरे दिन प्रोग्राम करते और बताते कि देखो जो पकड़ा गया है वो एक हिंदू है, इससे मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि जो जहर समाज में फैल सकती थी वो क्लियर होती। लेकिन इनका एजेंडा ही यही है कि हिंदू मुसलमान किया जाए और माहौल को ख़राब किया जाए। खैर, इन्होंने कोई सफाई नहीं दी और ना ही इन्होंने ये कहा कि हमने फेक न्यूज़ चलाई है उसके लिए माफ़ी मांग ले। और मैं मुकम्मल यकीन के साथ कहता हूँ और मुमकिन है कि काली स्वामी जिसने झूठ कहा था कि 4 मुस्लिम लड़के ज़बरदस्ती तालाब में नहाने जाते हैं और मूर्तियों को तोड़ देते हैं, ये जो हेट मॉन्गर है इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि इसका जो एक स्टेटमेंट है उससे माहौल वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था और मुमकिन था कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता। लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और ये साबित हो चुका है कि ये झूठ बोल रहा था, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट था जिसमें बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इतने झूठ का सहारा लेते हुए रिपोर्टिंग की, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल में इसका जो दूसरा वर्जन आया है इसको नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक खास एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे न्यूज़ को कहीं ना कहीं से उठा करके लाएं और मीडिया में रखें, लोगों के सामने रखें, ताकि इसके ऊपर डिस्कस किया जाए और एक जो दूसरा नैरेटिव वो क्लियर होकर के आ सके और एक अच्छा और पीसफुल सोसाइटी बन सके। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।